Good morning, everyone. Morning, ma'am. आप लोग इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? आई थिंक 2 दिन से. व्हाट हैपेंड? Ma'am, मैम actually, फीवर आ रहा यस शुभम. मैम फीवर आ रहा था मेरे को। ये मैं बिजी हो गया ज़्यादा। तो क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, ऑलमोस्ट वैसे थोड़ी बहुत सही है अभी, ज़्यादा नहीं। ओके. एंड सेफ ना आप? ma'am, on Thursday I was not feeling well, due to which I couldn't take the take the classes. And tomorrow, actually, I was somewhere out, and I didn't knew ki you would be taking classes, so I wasn't able to. So actually, Soumya Srivastava ma'am is on leave. I am not. Yes, ma'am. I said Soumya Srivastava ma'am is on leave, but I'm not. I was here, and anyway, uh, let's start with today's class. ओके सो हम लोगों ने वेंटिलेशन डिस्कस किया था एंड ऑल द फैक्टर्स जो उसे इफेक्ट करते हैं एंड व्हाट अ वेल वेंटिलेटेड स्पेस शुड बी लाइक. तो आज आई एम गोइंग टू ट्राई टू कंप्लीट नेचुरल वेंटिलेशन वाला पार्ट. जस्ट वन सेकेंड. नेचुरल वेंटिलेशन आई थिंक अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि नेचुरल वेंटिलेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस और ह्यूमिडिटी में जो डिफरेंसेस आते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेचुरल एयर या विंड थ्रू योर स्पेस. एंड द एजेंट्स फॉर दैट कैन बी विंडोज एंड डोर्स and maybe skylights, pergolas, इस टाइप की चीज़ें where the natural air can be taken inside the space और फिर वो naturally it flows out of the space. इस सिस्टम में we can successfully ventilate छोटी small buildings, छोटे spaces and जिसमें जो टोटल एरिया है बेसिकली जो वॉल्यूम है इट्स नॉट दैट मच एंड द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स आर एवरेज. बड़े स्पेसेस जहाँ पे ज़्यादा ऑक्यूपेंट्स होते हैं जैसे ऑफिसेस थिएटर्स ऑडिटोरियम्स इन सब में हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज़ करना पड़ता है. So any smaller space can be ventilated by use of natural ventilation. And इसका there's only the only advantage we have natural में ventilation में is कि ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. यू जस्ट नीड टू मेक प्रॉपर विंडोज़ एंड डोर्स और उनका प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए एंड नेचुरल वेंटिलेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा. सो नेचुरल वेंटिलेशन में भी हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. यू मे नोट दिस डाउन. देयर आर 6 पॉइंट्स. पहला इज़ ये जो लोकेशन साइज एंड टाइप होता है विंडो का
वो एक जनरल रोल प्ले करता है इन इम्पार्टिंग नेचुरल वेंटिलेशन इनटू द रूम। एंड जो विंडोज़ होती हैं उससे लाइट भी आती है एंड प्रोटेक्शन भी मिलता है फ्रॉम वेदर। ये सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली कोरिलेट होने चाहिए आपस में, जिससे हमें पता चले कि हमें विंडो एंड डोर का लोकेशन कहाँ पे देना है इन आवर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिमेंबर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सनपाथ होता है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ में जाके नॉर्थ वेस्ट में कंक्लूड होता है, राइट? तो और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो विंड डायरेक्शन होता है वो प्रीडोमिनेंटली इट इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट। जस्ट वन सेकेंड, आई वांट टू पुल अप एन इमेज जिसमें ये सारी चीज़ें डायग्राम की तरह बनी होंगी, सो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईजिली। वन सेकेंड।
ओके, दिस शोज़ द आइडियल प्लेसमेंट। हमें जिस तरह से अगर हम प्रॉपर्ली वेंटिलेटर्स, विंडोज़ और अपने बिल्डिंग को ओरिएंटेशन प्लेस करेंगे, तो नेचुरली एयर वेंटिलेट होती है फ्रॉम विद इन आवर स्पेस। इन दिस वी कैन सी कि जो मॉर्निंग सनलाइट है वो अच्छी मानी जाती है। इट्स नॉट दैट वार्म बट इट ब्रिंग्स डे लाइट एंड उससे हमें जो नेसेसरी वाइटामिन्स होते हैं वो भी मिलते हैं। बट आफ्टर 11:30-12 स्पेशली समर्स में बहुत गर्म होने लगता है, तो वी प्रेफर कि वो धूप ना आए। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि इन दिस यू कैन सी यहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट अंदर आए इन आवर स्पेस, क्योंकि वी नो कि मॉर्निंग में सन का जो एंगल होता है वो बहुत लो होता है। तो हम वेंटिलेटर से भी, जैसे इन दिस केस यू कैन सी दिस इज़ द वेंटिलेटर ऊपर, वहाँ से सनलाइट स्पेस में आ रही है इनफ। देन विंडो भी है, बट बिकॉज विंडो के सामने उन्होंने पेड़ एंड लैंडस्केपिंग दे दी है, तो उससे शैडो भी मिल रही है। तो आफ्टरनून में तो सनशेड से नहीं आएगी, मॉर्निंग में एक्सेसिव डे लाइट सनलाइट नहीं आएगी स्पेस में। बट क्योंकि पेड़ इसमें, इफ़ यू कैन सी तो पेड़ों के थ्रू जब हवा आती है तो वो जनरली ठंडी हवा आती है, इट कूल्स डाउन। तो उस विंडो से वील गेट कूल एयर इनटू द स्पेस, और वी नो कि जो गर्म हवा होती है इट राइजेस अप, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर वेंटिलेटर से एस्केप करेगी। इस तरह से हमारा एक जनरल एयर चेंज बना रहेगा। देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन, एंड जो वार्म हवा है वो जब बाहर जाएगी, कूल एयर अंदर आएगी। सो इट विल बी अ नाइस प्लेजेंट कंफर्ट लेवल फॉर द ऑक्यूपेंट्स। एंड दोपहर की जो धूप है वो तो छत से रोकी जाएगी, एंड बिकॉज इन दिस द रूफ इज इंसुलेटेड, तो द स्पेस विल नॉट गेट एक्सेसिव टू वार्म, या बहुत टेम्परेचर राइज नहीं करेगा स्पेस का। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं विच वी कैन टेक केयर ऑफ लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे हवा जब भी चलती है इट डजेंट मूव अराउंड, वो जनरली स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगी। मतलब अगर वी एक्सपेक्ट कि दो एडजेसेंट वॉल्स पे अगर हम विंडो प्रोवाइड करें एंड वी एक्सपेक्ट कि उसके थ्रू एयर मूवमेंट प्रॉपरली होगा, वेंटिलेशन होगा, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेट मी ड्रॉ दिस। हम लोग कुछ कुछ परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देखते हैं, जैसे हम अपने विंडो का प्लेसमेंट रख सकते हैं, एंड लेट्स सी इफ दोस वर्क और नॉट। सो अगर हमारा ये रूम है, राइट, एंड लेट्स से कि एक विंडो हमने समवॉट यहाँ पे दे दी, एंड एक विंडो हमने एक डोर हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। सो देयर इज अ विंडो हियर एंड देयर इज अ डोर यहाँ पे, राइट। तो अब जब एयर मूवमेंट होगा, सो अगर हवा इस डायरेक्शन से चल रही है तो वेल एंड गुड,
राइट? इस तरह से अगर हवा चल रही है तो वेल एंड गुड, इट विल बी देयर विल बी अ स्ट्रेट मूवमेंट विंडो से डोर का, तो हमारे स्पेस में वेंटिलेशन होगा ज़रूर। बट देन क्या प्रॉब्लम होगी कि देयर विल बी एयर पॉकेट्स जो यहाँ पे क्रिएट होंगे, राइट? अब हवा इज नॉट, द विंड इज इन गोइंग टू मूव इन दिस मैनर, राइट? ऐसे तो नहीं होता है। The wind only moves in a generally straight direction. तो इससे क्या होता है कि हमारे स्पेसेस डेड कॉर्नर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि डेड कॉर्नर्स क्रिएट होने से वेंटिलेशन होता भी रहेगा तो भी डिस्कम्फर्ट फील होगा इन कॉर्नर्स में अगर कोई बैठा है तो। सो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज, हम अगर विंडो को एक विंडो प्रोवाइड कर दें नेक्स्ट टू द डोर, यहाँ पे डोर है, उसके पास में भी प्रोवाइड अ विंडो, तो क्या होगा कि window, there is a window. So now the wind will have somewhere to go other than वो straight direction. तो आपके पूरे स्पेस में विंड इस तरह से मूव होगी, राइट? तो इस तरह Yes, से ma'am. हमें सोचना होता है कि वेंटिलेशन कैसे करें। अगर हमने विंडो ऐसे दे दी कि एडजेसेंट वॉल्स पे हैं, तो क्या होगा? जैसे सपोज वी हैव दिस इज आवर स्पेस और हमने यहाँ एक विंडो दी एंड यहाँ एक विंडो दी एंड यहाँ डोर है, तो आवर विंड मूवमेंट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। यहाँ तो होगा, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ऐसे तो यहाँ हवा आएगी बट इट विल स्टॉप, अंदर भी नहीं आ पाएगी इनफैक्ट बिकॉज देयर इज नोवेयर टू गो, तो द विंड विल नॉट कम इन हियर, वो वेस्ट हो गया। यहाँ से हवा अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो इट विल मूव, पर हमारी स्पेस फिर भी वेंटिलेटेड नहीं रहेगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो ऐसे तो अगर हवा चलेगी तो इस कॉर्नर में तो बहुत अच्छा लगेगा, बट द रेस्ट ऑफ द रूम विल बिकम अ डेड कॉर्नर। अगर ऐसे हवा चलेगी तो इट विल बी फाइन, बट देन ये डेड कॉर्नर है, ये डेड कॉर्नर है। तो हम लोग जनरली क्या ट्राई करते हैं कि विंडो या विंडोज आमने सामने हो, विंडो के सामने डोर हो, विंडो बड़ी हो या दो विंडो दे दें हम लोग कॉर्नर पे, तो दैट विल फैसिलिटेट वेंटिलेशन। और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, बट बिफोर वी गो टू मच इनटू दैट डिटेल, हम एक बार ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि द लोकेशन, साइज एंड टाइप ऑफ विंडोज आर इम्पॉर्टेंट एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेंटिलेशन। विंडोज़ के अलावा हम रूफ वेंटिलेटर्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, एंड उसको अगर हम सही डायरेक्शन विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प। रूफ वेंटिलेटर जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था कि इमेज में देखा था, दैट वाज फाइन। वो तो एक्चुअली एक तरह से क्लियर स्टोरी विंडो थी, इट वाजंट अ रूफ वेंटिलेटर। का
roof ventilator will be रूफ वेंटिलेटर कुछ ऐसा होगा कि हमने लेट्स से कि दिस इज सेक्शन में हम देख रहे हैं अपना स्पेस, ये ग्राउंड लाइन है, राइट, एंड लेट्स से कि हमने नॉर्थ लाइट दे दी, राइट, तो यहाँ पे हमने अगर नॉर्थ लाइट विंडो दे दी तो हमारा वेंटिलेशन इसके थ्रू हो सकता है. वी कैन हैव वार्म एयर यहाँ से राइज हो सकती है, कैन गो अप, एंड यहाँ अगर हम विंडो दे देंगे तो कूल एयर अंदर आ सकती है. एक तो रूफ वेंटिलेशन सिस्टम ये हो गया. देन north light. Second system can be एक आउटलेट्स होते हैं, ये मोस्टली फैक्ट्रीज में देखे होंगे आपने. इस तरह से सपोज फैक्ट्री है एंड देन यहाँ पे वी प्रोवाइड अ सेकेंडरी रूफ और छोटी सी, या फिर ऐसे वॉल जैसे हो सकती है. यहाँ पे वेंटिलेटर्स होते हैं, ग्लास लगे होते हैं. दिस इज जस्ट फॉर वेंटिलेशन. इससे जो हॉट एयर होती है इट राइजेस अप एंड इट कैन एस्केप आउट सो दैट ठंडी एयर को अंदर आने का मौका मिले. फिर वी कैन हैव स्काईलाइट्स भी हो सकते हैं. तो इस तरह के जो रूफ वेंटिलेटर्स होते हैं उसको अगर हम सही लोकेशन पे प्रोवाइड करेंगे ना, अब ये जो विंडो का फेस है इट इज़ टुवर्ड साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट, तो हवा आएगी, एस्केप भी होगी, इट विल बी नाइस. क्योंकि हम इन जनरल नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड डायरेक्शन जो अच्छी ठंडी हवा आती है वो साउथ वेस्ट से आती है एंड नॉर्थ ईस्ट से आती है डिपेंडिंग ऑन द सीजन. तो हम जब अपनी, जैसे हम लोगों ने थर्मल इंसुलेशन में देखा था कि फॉर नेचुरल डे लाइट एंड फॉर थर्मल मास या डायरेक्ट हीटिंग हम अपनी विंडोज़ को सन की तरफ ओरिएंट करते हैं. वैसे ही फॉर वेंटिलेशन हम अपनी विंडो को हवा के डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे तो हवा नेचुरली अंदर आएगी. सो इफ़ यू नोटिस आपके घर में अगर कोई बेडरूम या रूम साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने ये हमारा नॉर्थ दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट एंड फिगर आउट कि आपके घर में नॉर्थ कहाँ है. आई थिंक आपने अगर सन डायरेक्शन वाला असाइनमेंट किया है तो बाय नाउ आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपके घर में नॉर्थ किस तरफ है. तो इस क्वाड्रेंट में जो रूम बना होगा अगर उसमें प्रॉपर विंडोज़ हैं इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन या इन दिस डायरेक्शन, तो जो हमारा विंड मूवमेंट होता है विच जनरली हैपन्स इन दिस डायरेक्शन, तो आपके घर में उस रूम में बहुत अच्छी हवा आती होगी. ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो. इसीलिए कहा जाता है कि इवन इन वास्तु वी से कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए. दिस इज़ द रीज़न वाई, वन ऑफ द रीजंस वाई, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से बहुत अच्छी हवा आती है. देन तो इस तरह से विंडोज़ का, डोर्स का
रूफ वेंटिलेटर्स वगैरह का जो डायरेक्शन होता है वो विंड डायरेक्शन के ओरिएंटेशन में होगा, तो वील गेट गुड वेंटिलेशन नेचुरली। एंड अगर हम विंडो या नेचुरल वेंटिलेशन को कंबाइन कर देते हैं विद अ रेडिएटर, अ डिफ्लेक्टर एंड एन एग्जॉस्ट, तो इट कैन गिव बेटर रिजल्ट्स। जैसे कि अगर हम सेक्शन में देखें, इफ यू सी इन अ सेक्शन, ये हमारी विंडो है, दिस इज आवर ग्राउंड लाइन एंड ये रूफ, दिस इज आवर अनदर वॉल। एंड यहाँ हम एक एग्जॉस्ट लगा दें। तो एंड यहाँ पे एक हमने अगर रेडिएटर प्रोवाइड कर दिया एंड डिफ्लेक्टर लगा दिया। डिफ्लेक्टर इज बेसिकली एक टिल्टेड सरफेस जो इसकी जो हीट है इसको डिफ्लेक्ट करेगा into the back into the space instead of it going out, ये नहीं होगा। एंड फिर यहाँ से फ्रेश हवा आएगी, it will go in this direction because of the deflector, and जो भी एयर मूवमेंट है, जो भी discarded air है, it can go out through the exhaust। ये एग्जॉस्ट है। रेडिएटर्स से लेवल के नीचे होने चाहिए एंड एलिवेशन में अगर ये विंडो है तो रेडिएटर शुड गो लाइक दिस। ये बेसिकली दिस इज फॉर कोल्डर क्लाइमेट्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रेडिएटर की गर्म हवा है इट विल रेडिएट इनटू द एंटायर स्पेस, इससे इट विल गो लाइक दिस। एंड क्योंकि गर्म हवा नेचुरली ऊपर जाती है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि इट विल रेडिएट इनटू द स्पेस and it will eventually go upwards क्योंकि it will rise naturally। तो इस तरह से आपका पूरा space heat up होता है। and जब cool air अंदर आएगी तो cool air will settle नीचे, उस that will facilitate the movement of hot air upwards। ओके, फिर एक सिस्टम होता है फॉर वार्म क्लाइमेट्स, जैसे कि इंडिया में होता है। वहाँ इन इंडिया इन क्लाइमेट्स या इन प्लेसेस जहाँ पे इस टाइप का वार्म क्लाइमेट होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एन एग्जॉस्ट वी कैन प्रोवाइड वेंटिलेटर्स विंडोज़ के साथ। और ये जनरली सबके घर में होगा ही, विंडोज़ के साथ वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वी हैव वेंटिलेटर्स ओवर हियर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इससे क्या होता है कि जो भी वार्म एयर होती है, जो भी गर्मी आती है फ्रॉम द विंडोज़, जब विंडोज़ गर्म होती है जो गर्म हवा आती है या धूप आती है
या जो नॉर्मली समर्स में गर्मी होती है वो that rises upwards, right? एंड जब ठंडी हवा अंदर आती है इस तरह से, तो व्हाट हैपेंस इज कि इट विल ऑक्यूपाई नीचे का स्पेस, क्योंकि ठंडी हवा इज डेंसर, इट गोज डाउन। तो ये पूरा पार्ट ठंडा जब होने लगेगा तो जो गर्म हवा है इट विल टेंड टू एस्केप आउट। तो जब गर्म हवा बाहर जाएगी तो यहाँ पे एक डेफिसिट क्रिएट होगा धीरे धीरे, एंड देन द कोल्ड एयर आके इस पार्ट को भी ऑक्यूपाई कर लेती है, तो इससे हमारा पूरा स्पेस ठंडा हो जाता है। अब ये थर्ड पॉइंट था कि विंडो वेंटिलेशन के साथ अगर हम रेडिएटर, डिफ्लेक्ट एंड एग्जॉस्ट लगा देते हैं ना, वैसे ये तो वार्म क्लाइमेट के लिए था, सॉरी वार्मथ के लिए था, ठंडे क्लाइमेट में, एंड दिस डायग्राम दैट आई जस्ट मेड वाज फॉर समर्स इन वार्म क्लाइमेट। इसमें अगर हम इन वेंटिलेटर्स में एग्जॉस्ट भी लगा देंगे तो इट विल फैसिलिटेट इवन बेटर। अगर हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा दिया तो और भी बेटर मूवमेंट होगा हवा, क्योंकि और ईजिली जो गर्म एयर है वो एस्केप करेगी एंड उससे बहुत फटाफट एयर चेंज होगा एंड इट विल क्रिएट अ मोर प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्विकली। तो नेचुरल वेंटिलेशन, बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम नेचुरल वेंटिलेशन के साथ मैकेनिकल सिस्टम्स भी थोड़े थोड़े ऐड कर देते हैं तो वो और बेटर वेंटिलेशन फैसिलिटेट करता है, क्योंकि रियल लाइफ में रियलिस्टिकली वी नेवर हैव जस्ट नेचुरल वेंटिलेशन या जस्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन इन नॉर्मल रेजिडेंशियल स्पेसेस। हम अगर अच्छा मौसम है, विंडोज़ खुली हैं, तो भी पंखा चल रहा होता है, पंखा या एग्जॉस्ट चल रहा होगा, बीबी कूलर चल रहा होगा। तो रियलिस्टिकली कुछ ना कुछ मैकेनिकल सिस्टम एंड नेचुरल सिस्टम्स वर्क टुगेदर, एंड अगर एसी चल रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, विंडोज़ बंद होंगी। ओके, फोर्थ पॉइंट इज कि अगर किसी वजह से यू हैव गैस या फ्यूल बर्निंग इन द रूम, जैसे किचन्स में होता है, या विंटर्स में भी हैव रेडिएटर्स एंड हीटर्स, तो जो क्वालिटी है एयर की सप्लाइड बाय नेचुरल वेंटिलेशन, एयर चेंज के लिए नेचुरल वेंटिलेशन से जितना इनलेट होगा हवा का, इट शुड बी इनफ टू फुलफिल टू पर्पसेस। एक तो जो गैस बर्न हो रही है उसको भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए या फ्यूल को, एंड टू वेंटिलेट द रूम। तो मतलब जैसे वी हैव एक स्पेस है, इसमें एक मे बी कोई फ्यूल बर्न हो रहा है, सपोज ओके, नॉट फॉर मैकेनिकल हीटिंग सिस्टम्स क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। दे आर टॉकिंग अबाउट अगर कुछ फिजिकली जल रहा है, सपोज अंगीठी जलाते हैं कभी कभी, या चूल्हा जलता है, या इवन किचन में यू हैव गैस स्टोव जो जल रहा होता है, तो इन दैट केस सपोज गैस स्टोव है, यहाँ पे गैस जल रही है, राइट? तो हमें जो वेंटिलेशन से हवा चाहिए वो दो पर्पस से यूज़ होगी। एक तो हमें वेंटिलेशन के लिए चाहिए होगी, और एक स्टोव को या फ्यूल को बर्न होते हुए बर्न करने के लिए चाहिए होगी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा हवा में तो
जो भी फ्लेम्स होती हैं वो बुझ जाती हैं। ये तो बेसिक फिजिक्स है। एवरी फ्यूल, एनीथिंग दैट्स बर्निंग नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न। तो जो वेंटिलेशन में हवा आ रही है उसे दो चीज़ों को सॉल्व करना है। एक तो फ्यूल को ऑक्सीजन देनी है एंड जो लोग हैं उनके लिए वेंटिलेशन होना है। सो इन दैट केस यू नीड मोर वेंटिलेशन, मोर देन नॉर्मल। फिफ्थ पॉइंट है, दिस वाज द फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था कि नेचुरल प्लस मैकेनिकल सिस्टम्स। This was fuel burning and then first and second were कि windows plus ventilators का orientation। फिर है फिफ्थ पॉइंट कि जो हवा की वेलोसिटी होती है, विंड की जो वेलोसिटी होती है, उससे एक प्रेशर भी क्रिएट होता है एंड देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन इनसाइड ऑफ द हाउस या इनसाइड ऑफ द स्पेस एंड आउटसाइड ऑफ द स्पेस। इसलिए जब विंड वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब हवा बहुत तेज़ स्पीड में चल रही होती है, तब जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे एयर चेंज का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। सो मतलब इस चीज़ को सबसे ईजिली यू कैन एक्सपीरियंस जब हवा आंधी चल रही होती है। आंधी में इफ़ यू आर आउटसाइड तो यू विल फील अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर, क्योंकि विंड वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है। बट जैसे ही आप रूम के अंदर आओगे एंड अगर वहाँ पे विंडोज़ वगैरह सब बंद हैं तो यू विल फील सडनली वेरी काम, बहुत कामनेस फील होगी, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है। सो व्हाट हैपन्स इज कि अगर इन केस हवा बहुत तेज़ चल रही है एंड वी ओपन आवर विंडोज़, तो जो एयर चेंज रेट होगा वो ज़्यादा होगा। सो जनरली इन केसेस जब विंड वेलोसिटी बहुत तेज़ हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड एंड इनसाइड में, तो इट इज़ सेफर कि आप या तो मे बी क्लोज सम ऑफ योर विंडोज और ऑल ऑफ देम, सिर्फ वेंटिलेटर्स ऑन रखो, ऑन एज एन खुले रखो। अदरवाइज इट विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब एयर चेंज का रेट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। आपको बहुत अनईजी फील होगा सिटिंग इन अ स्पेस जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। फिर द सिक्स्थ पॉइंट इज, तो बेसिकली फिफ्थ पॉइंट था कि डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन एयर प्रेशर अंदर एंड बाहर एंड विंड वेलोसिटी, यू माइट वांट टू मॉडरेट कि कितनी हवा अंदर हमें आने देनी है नहीं आने देनी है, सो दैट जो फैक्टर्स हमने देखे थे रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड वेंटिलेशन सिस्टम में वो मेंटेन रहें। ओके, सिक्स्थ पॉइंट इज कि जो रेट ऑफ एयर चेंज होता है इन अ रूम, it depends on the design of the opening, location of the inlet and outlet, and the difference in temperature between inside and outside air. तो basically sixth point combines ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। जो रेट ऑफ चेंज है इन अ रूम, राइट, वो डिपेंड करेगा डिज़ाइन ऑफ द ओपनिंग, मतलब लोकेशन क्या है ओपनिंग की, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसमें कितने पार्ट ओपन हैं, एंड लोकेशन ऑफ द इनलेट
and location of the outlet. Right. And difference in temperature between outside and inside है. अगर बाहर ज़्यादा गर्म हवा चल रही है, अंदर अंदर ठंडा है, तो हमारी जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ेगा अगर हमने बाहर की हवा अंदर आने दी तो. सो विंडो कहाँ कहाँ पे हैं, वेंटिलेटर्स कहाँ पे हैं, किस 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 साइज़ के हैं, प्लेसमेंट क्या है, एंड क्या टेम्परेचर है इन द स्पेस एंड आउटसाइड द स्पेस, उस पर डिपेंड करता है कि हम रेट हमारा एयर चेंज जो है या वेंटिलेशन है वो कितने अच्छे से होगा इन आवर स्पेस. अगर बाहर ठंडी हवा है अंदर गर्म हवा चल रही है, मतलब बाहर ज़्यादा ठंडा है कंपेयर टू इनसाइड, तो हवा एंटर्स इनटू आवर स्पेस फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि ठंडी हवा नीचे रहती है. सो जैसे ये इसमें दिखाया था कि द कूल एयर विल एंटर आवर स्पेस फ्रॉम द बॉटम एंड व्हेन इट बिकम्स हॉट ड्यूरिंग इट्स स्टे, मतलब अंदर आके बिकॉज ऑफ हम लोगों ने जो भी पढ़ा था हीट एक्सचेंज इन बिल्डिंग्स में, जितने भी लोग हैं वो पीपल गिव ऑफ हीट, बॉडी हीट, जितने भी लाइट्स, पंखे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, फ्रिज वगैरह, दे गिव ऑफ हीट. इस तरह से हमारे स्पेस में जो भी सोर्सेज ऑफ हीट होते हैं उसकी वजह से जो ठंडी हवा अंदर आई, इट विल बिकम वार्मर व्हेन इट आफ्टर कमिंग इनसाइड. तो गर्म होने के बाद इट इज वो धीरे धीरे गर्म होने लगी, राइट. फिर जब गर्म हुई तो इट विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड्स एंड इट विल लीव फ्रॉम द टॉप. तो ये एक क्यूमुलेटिव पॉइंट है जो अभी तक जितना भी पढ़ा उसको एक तरह से रिवाइज करने के जैसा है. सो अगर इसके सामने जैसे विंडो है एंड हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो इट विल ऑल्सो गो थ्रू, मतलब ऐसे नहीं कि सारी हवा आई यहाँ रुक गई, गर्म हुई फिर ऊपर गई, ऐसे नहीं होता है. कुछ हवा क्रॉस वेंटिलेशन के थ्रू बाहर चली जाएगी, कुछ रहेगी, गर्म होगी, ऊपर जाएगी. तो इट्स अ प्रोसेस. फिर इस कंडीशन में जैसे इसमें दिखाया है, लाइक व्हेन यू हैव अ स्पेस जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन होता है, मतलब यू हैव अ विंडो, राइट, एंड उसके ऑपोजिट यू हैव अनदर विंडो, ठीक है. तो इससे क्या होगा, क्रॉस वेंटिलेशन होगा, जो हवा आएगी वो ऐसे क्रॉस होके स्पेस में से बाहर जाएगी. तो ये हम क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं. या इस तरह से भी ऑपोजिट हो सकता था कि इट वुड बी लाइक दिस. तो इट डिपेंड्स ऑन द विंड डायरेक्शन कि कैसे जो प्रेडोमिनेंट विंड डायरेक्शन है. जैसे आई टॉक्ड अबाउट साउथ वेस्ट, सपोज यहाँ साउथ वेस्ट है तो हवा ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी, राइट. तो अगर हमारा ये जो डायरेक्शन है इट इज़ लाइक दिस, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, साउथ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवा चलेगी एंड इट विल गो लाइक दिस. तो इन दिस केस इफ वी हैव अ बेड यहाँ पे, अगर हमने बेड यहाँ कोने में डाल दिया तो उतनी अच्छी हवा नहीं लगेगी. अगर हमने बेड यहाँ रखा है सेंटर ऑफ द स्पेस तो वी विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन, हमें यहाँ पे अच्छा लगेगा. तो इसलिए वी से कि विंडो की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए वी शुड प्लेस आवर फर्नीचर
प्लस natural ventilation होगा. Then the type of ventilation depends on the direction of wind, जो हम लोग already हर point में discuss कर रहे हैं. And it is very difficult to control the entry of air containing smoke and dust. Meaning अगर कहीं कूड़ा जल रहा होता है, somebody is burning something, especially winters में ऐसा बहुत होता है, and अगर उसी डायरेक्शन से हवा आ रही है तो it will be very difficult कि हवा तो आए पर वो स्मेल नहीं आए या स्मोक नहीं आए. That's very difficult. It cannot control it. तो to keep control over the quantity, velocity and temperature over incoming air naturally is not very easy. इसलिए वी कम टू मैकेनिकल वेंटिलेशन. सो हम रेसिडेंसेस में या स्मॉल स्पेसेस में भी मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न. कभी जैसे लू चल रही है तो हम वेंटिलेशन नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में नेचुरल वेंटिलेशन हो बिकॉज लू या वार्म हॉट एयर इज़ नॉट कंफर्टेबल. तो वी विल ट्राई टू ब्लॉक नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन क्रिएट करेंगे एसीज के थ्रू या मे बी कूलर के थ्रू या जो भी है. तो because of all these things that it is difficult to control the air velocity, quality, temperature, ये सारी चीज़ें, even quantity or in case of natural ventilation, so we tend to understand and provide mechanical ventilation as well in our spaces. One second.